हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माई सेल्फ जेपी शर्मा, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एक्स नोट की वैल्यू कितनी हमें मिलती है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मिलती है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट के पीक वैल्यू पर एक्स नोट पे हमें मिलती है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट के लिए होती है, वैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम वेलोसिटी भी निकालेंगे, वैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो समझिएगा वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या चीज है, टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हमारे पास एक ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उस ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट x है और x जो है उस x का डिफरेंशिएशन करेंगे और उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, और फिर उस वेलोसिटी में हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम किस फ्रीक्वेंसी पे होती है और जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है और उस फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो कितनी होती है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। यानी हम घुमा फिरा के तीन काम हम करेंगे। तीन काम कौन कौन से? हम वेलोसिटी की डेरिवेशन देखेंगे, सिंपल उसका जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है वो फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे, एक डायग्राम देखेंगे, एक ग्राफ देखेंगे और फिर उस ग्राफ में जो फ्रीक्वेंसी हम मैक्सिमम लेंगे जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है उसकी वैल्यू हम देखेंगे। तो तीन डेरिवेशन हम तीन काम हम आज करने वाले हैं इस छोटी सी खूबसूरत लेक्चर में। लेक्चर का नाम है, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर को वी कैन आल्सो से that this is a harmonic oscillator, sorry, this is a driven harmonic oscillator, driven harmonic oscillator भी इसको कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ फोर्स्ड oscillator is given by velocity is v and v equals to dx by dt, means we can say d by dt of x। हम x का डिस्प्लेसमेंट का d by dt कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। बट x क्या है? x डिस्प्लेसमेंट है। x इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट किसका? ये डिस्प्लेसमेंट है ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। और जो ऑसिलेटर हमारे पास है उसका x इक्वल टू हमने निकाला था x नॉट sin ओमेगा t माइनस फाई। ये जो हमने डेरिवेशन किया था, ये हमने डेरिवेशन किया है और ये कौन से लेक्चर में है? ये लेक्चर नंबर 2 में है। आप है ना, आप उस लेक्चर 2 में आप देख सकते हो। ठीक है, या फिर लिख सकते हो जयप्रकाश शर्मा फिजिक्स और फिर आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, जयप्रकाश शर्मा फिजिक्स डाल के और लेक्चर नंबर 2 आप उसमें देखोगे तो ये x = sin ओमेगा t माइनस फाई, इसका डेरिवेशन या तो 2 में या फिर 3 में आप देख लेना। ठीक है, तो x = sin ओमेगा t माइनस फाई, ये चीज इसमें मैंने आपको इसकी डेरिवेशन जो है हम करते हैं, उसके बाद में x नोट की वैल्यू भी निकालते हैं और x नोट क्या होता है? f नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ये x नोट होता है। इसकी डेरिवेशन भी कर रखी है हमने, तो आप देख लीजिएगा पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, यानी 4th में तकरीबन देखना। ठीक है, या 3rd में देखना। उसके बाद में फाई यहां पे है tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये फाई का डेरिवेशन भी हमने कर रखा है। तो ये सारे डेरिवेशन है, आप देख सकते हैं। ये लेक्चर 3rd में या 2 में आपको मिलेगा, ये 4th में या 3rd में आपको मिलेगा, ये दोनों एक साथ मिलेगा, आप देखना। ठीक है, तो चलिए v = d/dt of x,
यहां से d बाई dt एज इट इज रखूं मैं, और x की वैल्यू मैं रख दूं कौन सी, x इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t, sin ओमेगा t माइनस ये चीज है। तो x नॉट कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ जाएगा v इक्वल्स टू x नॉट sin का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, एंड दिस इज cos ओमेगा t माइनस 5 एज इट इज है। ये तो sin का हुआ है, एंगल का डिफरेंशिएशन और करोगे तो ओमेगा t का पहला करोगे, बाद में फाई का करोगे बच्चों, फाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ओमेगा t का करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है रह सकते। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा इनटू 1 माइनस 0 एज इट इज। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा x नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज v इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट इनटू cos ओमेगा t माइनस 5। ये हमें वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो मैंने बोला था 3 काम करने हैं, 3 काम कौन से, पहला काम वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला निकालना है, हमने निकाल लिया। दूसरा काम हम बच्चों को हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के जनरल फॉर्मूले में x नॉट की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, है ना, और उसको फिर दूसरा टाइप से हम इक्वेशन नंबर b नाम देंगे। वो कैसे, तो देखिए ये देखिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा v इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट की वैल्यू हम लिख देते हैं, x नॉट की वैल्यू हमें मिलेगी, सो ये काम करना है ओमेगा x नॉट एज इट इक्वल्स टू और फिर cos फिर ओमेगा t माइनस 5 एज इट इज। चलिए x नॉट की वैल्यू थोड़ा आगे रखिए, जैसे v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t हो, जैसे x इक्वल्स टू x नॉट sin ओमेगा t था, sin ओमेगा t माइनस 5 था, वैसे ही v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t माइनस 5 ही हम चाहते हैं, 5 की जगह कुछ दूसरा एंगल भले ही आ जाए। क्या करना चाहिए, क्यों कर रहा हूं मैं ये, वो इसलिए कि हमें पता है कि x साइनसोइडल वेव थी, तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी तो साइनसोइडल होनी चाहिए ना भाई, इंसान के बच्चे इंसान ही होने चाहिए ना। जैसे साइन वाला एक फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएट किया, उसका एक बच्चा वेलोसिटी आया, तो वो भी एक साइन फंक्शन ही होनी चाहिए। यहाँ पे तो कोस है, तो हम इसको साइन बनाएंगे, वो कैसे, उसको वापस देखो कैसे। तो v इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट इनटू cos को लिख सकता हूं मैं sin ओमेगा t माइनस 5 प्लस 5/2। जानते हैं sin इन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, cos थीटा को हमने लिख दिया 90 प्लस थीटा, 90 ये रहा और थीटा ये रहा, और इसको फिर आगे मैं लिख दूंगा v इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट इनटू sin इनटू ये एंगल ओमेगा t एज इट इज माइनस 5 माइनस 5/2। देखो ओमेगा t माइनस 5 माइनस 5/2, इसको खोलो तो देखो ये ओमेगा 5 एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस किया जाएगा, तो ये चीज वही रहेगी। और अब मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट इनटू sin ये ओमेगा t माइनस डेल्टा, ओमेगा t माइनस डेल्टा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे नाम दे सकता हूं v इक्वल्स टू v नॉट sin ओमेगा t माइनस डेल्टा, where v नॉट इक्वल्स टू ओमेगा x नॉट amplitude of velocity वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड, ओमेगा एक्स नॉट को हमने v नॉट नाम दे दिया, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है किसका, वेलोसिटी का, पहली बात। एंड डेल्टा इज 5 माइनस 5/2, 5
जो भी एंगल है ना, उसमें से पाई बाय 2 माइनस करें तो इस एंगल को हमें नया एंगल नाम देके चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बी एंड सॉरी इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 है ना, ये चीज है। तो पहला काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला काम क्या था कि हमें डिराइव करना था वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला, हमने इक्वेशन 1 और 2 में हमने वो डिराइव कर लिया। दूसरा टारगेट है कि v नोट इक्वल्स टू wx ओमेगा x नोट, जो v नोट है उस v नोट का फॉर्मूला हम निकालेंगे। वो कैसे निकला हुआ है कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। v नोट इक्वल्स टू ओमेगा x नोट की वैल्यू हमें पता है, x नोट की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, v नोट हमें मिल जाएगा। पहला काम तो ये। उसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है जहां पे v नोट मैक्सिमम है और उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नाम देंगे, और उस कंडीशन में हम रेजोनेंस वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन उसको बोलते हैं, वो हम निकालेंगे। और लास्ट और फाइनल टारगेट हमारे ये रहेगा कि उसी फ्रीक्वेंसी पे v नोट कितना आता है, उसी पीक वैल्यू कितनी आती है। यहाँ तक पहुँचते हुए अपना ये लेक्चर तकरीबन एंड हो जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट टारगेट के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन को उसको आप इसको लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं v नोट इक्वल्स टू ओमेगा x। तो v नोट इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज, x नोट की वैल्यू हम कर देते हैं f नोट स्क्वायर स्मॉल है अपॉन सॉरी x नोट अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और बच्चों इसका क्या है, रूट है नीचे। इसको और सोल्व कर रहा हूं मैं। v नोट इक्वल्स टू, देख पा रहे हैं ना, v नोट इक्वल्स टू ओमेगा एज इट इज f नोट एज इट इज। यहां पे आप देखो मैं एक छोटा सा काम करूंगा, देखो आपके ऊपर ओमेगा है और नीचे जो एक्सप्रेशन है उसमें ओमेगा है ही, है ना। ऊपर ओमेगा है और नीचे ओमेगा इसमें है ही। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर वाले ओमेगा को कैंसिल करना चाहता हूं, उसके लिए मुझे नीचे से ओमेगा को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। यहां पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये 4r स्क्वायर बच जाएगा, और ये जो चीज है उसमें ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, मैं भाग लगा दूंगा, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। और उस वो रूट में रहेगा तो वो बाहर आएगा तो ओमेगा बच जाएगा। वो काम कैसे होगा देखिए यहां पे। तो यहां पे ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसमें से मैं किसको कॉमन ले रहा हूं, मैं इसको थोड़ा वापस लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस वाला गड़बड़ है तो इस वजह से मैं इसको वापस ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा v नोट इक्वल्स टू ओमेगा f नोट अपॉन, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर। तो यहां क्या बचेगा बच्चों, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, मजला क्वेश्चन लगा रहे तो अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये देख पा रहे हैं ना, मैंने क्या कर दिया बच्चों, मैंने यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से और उसमें से। इसमें कॉमन है नहीं तो अपॉन कर दिया ओमेगा स्क्वायर से, इसमें ओमेगा स्क्वायर है तो मैंने बाहर ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर, और ये पावर 1/2 सब के ऊपर चल रही है। आगे देखो, ये v नोट इक्वल्स टू ओमेगा f नोट अपॉन ओमेगा f नोट अपॉन ओमेगा स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा ओमेगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये चीज पावर 1/2 है। ठीक है, आगे आप इसको v नोट इक्वल्स टू, ये बच्चों ओमेगा f नोट एज इट इज डिवाइडेड
बाय, चलिए ओमेगा से ओमेगा को यहीं पे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे ओनली एफ नोट बचा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख रहा हूँ ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एज, और ये पावर 1/2 है ना, इस ओमेगा स्क्वायर को हम अंदर ब्रैकेट में लिख दें तो ओमेगा ये स्क्वायर एज रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ये आगे v नोट इक्वल्स टू f नोट को मैं लिख रहा हूं f नोट अपॉन m अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का अपॉन ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर एज, ये पावर 1/2 है। अगले स्टेप में हम f नोट अपॉन m को कैसे लिखेंगे, हम लिख दें अगले स्टेप में v नोट इक्वल्स टू f नोट अपॉन ओमेगा अपॉन m ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा ये होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर और इस सबके ऊपर पावर 1/2, ये एक्सप्रेशन v नोट का है, ठीक है, v नोट का एक मैक्सिमम वैल्यू एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे v नोट के मैक्सिमम वैल्यू के लिए ओमेगा कितना आएगा, यानी मैं निकालना चाहूंगा वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन, वो कंडीशन जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, ओमेगा की वो वैल्यू जिस पे v नोट मैक्सिमम आता है, ओमेगा की वो वैल्यू जिस पे v नोट मैक्सिमम मिलता है, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन इसको हम बोलते हैं। तो v नोट मैक्सिमम आने के लिए ये नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो देखिए हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब वेलोसिटी रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस, ठीक है, फॉर v नोट इक्वल्स टू मैक्सिमम, v नोट मैक्सिमम होने के लिए m ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा और इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ये वैल्यू होनी चाहिए मिनिमम, है ना, ये तो सब जानते हैं, पर ये मैक्सिमम हो, इसके लिए ये ऊपर वाली मैक्सिमम होनी चाहिए, नीचे वाली चीज मिनिमम होनी चाहिए, तो इसको मैंने लिख दिया मिनिमम। अब मिनिमम मतलब कितना मिनिमम, तो बच्चों मिनिमम का मतलब ये हुआ कि सबसे मिनिमम, इससे मिनिमम कोई चीज एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए इस केस में, है ना, तो ये मिनिमम होगी तो ये मिनिमा होगा, और मिनिमा के लिए जानते हैं मिनिमा मैक्सिमा ऐसे, तो ये मिनिमा होगा, और मिनिमा के लिए ये जो चीज है इस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, तो यहां हम क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज d by d ओमेगा ऑफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, ये m मैं यहां ले लेता हूं बाहर, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट टारगेट ये है कि इसका डिफरेंशिएशन निकालें, डिफरेंशिएशन करते हुए ओमेगा की वैल्यू निकालें कितनी आती है, बराबर में 0 चलते हैं, तो दिस इज d by d ओमेगा ऑफ पहले सब है प्लस इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस d by d ओमेगा ऑफ 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिखाई दे रहा। फिर आगे देखिएगा, ये 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ये है, देखो भाई इस ब्रैकेट को x मान लो
और x के ऊपर पावर 2 x स्क्वायर का d बाई ds करोगे तो कितना आता है 2x। वैसे ही d बाई डी ओमेगा इस चीज को x ओमेगा कुछ मान लेते हैं इसको और इसकी पावर 2 है तो 2 का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x होता है। वैसे इसका डिफरेंशिएशन 2 into x एज ये तो पावर का हुआ। और अब किसका करना बाकी है बच्चों, अब हमें करना बाकी है इस अंदर वाली चीज का। तो मैं लिखूंगा d बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 0 इक्वल टू 0। इस अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन बाकी है वो कर दिया प्लस इसका 0 हो गया बराबर 0। आगे देखो ये 2 ये हो गया ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इनटू देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा करें डिफरेंशिएशन तो ये क्या आएगा यहां पे देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 बाय ओमेगा इसको देखो मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा अलग अलग कर लो और फिर इसका डिफरेंशिएशन करो तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का डिफरेंशिएशन करें तो 1 ओमेगा स्क्वायर है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और ओमेगा ये सॉरी 1 बाय ओमेगा का कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर और फिर माइनस अब ओमेगा स्क्वायर का करो ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा यानी ओमेगा बचा ओमेगा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 ठीक है इक्वल्स टू 0। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर कैसे हुआ ये देखो 1 बाई ओमेगा था इसका d बाई डी ओमेगा करें तो ये क्या बना d बाई डी ओमेगा ऑफ ओमेगा की पावर -1 ये -1 इनटू ओमेगा की पावर -2 बना ये कितना हुआ -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ये चीज ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा कितना हुआ ओमेगा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 तो ये -1 और ये 0 छोड़ दिया ये 0 छोड़ दिया ठीक है। ठीक है ना चलिए आगे चलते हैं इसको देखो ये इनटू में ये पूरा ब्रैकेट बराबर 0 से मैं छोड़ देता हूं तो ये इधर क्या बचा ये 2 को भी छोड़ देता हूं इधर क्या बचा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इक्वल्स टू 0 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर और इसी को हम कह सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा यानी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर हमें v नॉट वेलोसिटी कैसी मैक्सिमम मिलती है इसे हम बोलते हैं इस कंडीशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी रेजोनेंस है ना यानी इसको हिंदी में हम क्या नाम देते हैं वेग अनुनाद अवस्था क्या नाम देते हैं इसको वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन या वेग अनुनाद अवस्था इसे नाम देते हैं। दो काम हम कर चुके हैं पहला वेलोसिटी का एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया हमने और उस जनरल फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। दूसरा हमने ये भी निकाल लिया कि वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है किस फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा काम कर लिया। तीसरा काम ये करेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे वी नॉट मैक्सिमम होता तो है बट कितना होता है इसका डेरिवेशन करेंगे इसका वैल्यू निकालेंगे। और दूसरी बात और अंतिम बात ये जो हम डेरिवेशन निकालेंगे बच्चों ये जो डेरिवेशन हम निकालने जा रहे हैं इस डेरिवेशन का वैल्यू कितना होगा मतलब क्यू के फॉर्म में ये कितना आएगा ये हम निकालने जा रहे हैं ठीक है। ओके स्क्रीन पॉज करके आप इसको लिखो उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ेंगे।
अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, तो वी नॉट का क्या फॉर्मूला था? वी नॉट इक्वल्स टू, वी नॉट क्या था बच्चों? वी नॉट इक्वल्स टू हमारे पास था एफ नॉट अपॉन एम, और यहां पे था ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पावर थी 1/2। यही था ना, यही था। ठीक है, ये चीज। अब जहां जहां पे ओमेगा है वहां पे ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट पुट कर दो, तो ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलेगा v नॉट इक्वल्स टू, यहां पे पहले लिख दो पुटिंग, यहां पे लिख दो पुटिंग omega equals to omega naught. So we will get यहां पे आप देखो v naught equals to f naught अपॉन, ये देखो ये m है ना, और ये कोष्टक ये 0 हो गया क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना। मतलब होता कैसे है? ओमेगा नॉट की जगह पे हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर एच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे ओमेगा नॉट कर दिया और स्क्वायर हो गया, तो ये 0 हो गया। तो यहां पे बचा क्या है फिर? 4r स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 1/2। आगे वाली चीज को आप उस साइड में देखो, v नॉट एज इट इज इक्वल्स टू कैपिटल F नॉट अपॉन m एज इट इज इनटू ये 4r स्क्वायर का रूट 2r हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? F नॉट अपॉन m एज इट इज 4r स्क्वायर का रूट 4r स्क्वायर का रूट बच्चों क्या बनेगा? ठीक है, 2r। तो ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों v नॉट इक्वल्स टू f नॉट बाय m इनटू 2r, है ना। ये चीज कैसे बनी? और इसी चीज को हम लिख सकते हैं v नॉट इक्वल्स टू, देखो f नॉट बाय m को वापस में f नॉट बाय m को वापस से स्मॉल f नॉट कह रहा हूं अपॉन ये 2r एज इट इज, v नॉट इक्वल्स टू f नॉट अपॉन 2r एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया है ना, जब मैं ये d1 ऑसिलेटर का डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाल रहा था, d2r अपॉन dt स्क्वायर है ना, प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू x इक्वल्स टू f नॉट sin ओमेगा t। ये फॉर्मूला जब हमने निकाला था उस टाइम पे हमने यूज में लिया था कुछ टर्मिनोलॉजी। वो टर्मिनोलॉजी क्या थी उसको मैं यहां यूज में ले रहा हूं। यहां पे देखिएगा हमने k by m को नाम दिया था ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, है ना। और फिर हमने पहली चीज तो ये, और दूसरी हमने लैम्डा बाय m को नाम दिया था 2r। ठीक है, तो लैम्डा बाय m का 2r की वैल्यू लैम्डा बाय m हम यहां कर देंगे, यह एक काम करते हैं। चलो ठीक है, अगर मैं 2r की वैल्यू लैम्डा बाय m करूं तो लैम्डा बाय m से मैक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको वैसे ही रहने देंगे, इसको हम कैपिटल F नोट ही रहने देते हैं अपॉन m एज इज। यहां से 2r की वैल्यू कितनी? लैम्डा बाय m, m से m कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया v नोट इक्वल्स टू f नोट अपॉन लैम्डा, f नोट अपॉन लैम्डा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये पीक वैल्यू हमें दिखाई दी। ये पीक वैल्यू कहां पे हम प्राप्त कर रहे हैं? एनर्जी
वेलोसिटी रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर समाप्त हुआ। अब एक दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। पहली बात, रेजोनेंस कंडीशन एम्पलीट्यूड के जगह पे एम्पलीट्यूड के पदों में भी आती है, यानी एम्पलीट्यूड जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम में भी रेजोनेंस कंडीशन आती है। यही रेजोनेंस कंडीशन हम देखते हैं कहां पे, वेलोसिटी की कंडीशन में, जो कि हमें ये दिखाई है। और यही रेजोनेंस कंडीशन हम काइनेटिक एनर्जी में भी हम देखेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल। ठीक है, जब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और अंतिम और लास्ट बात कि V नोट डिपेंड करती है लैम्डा पे और F नोट पे, डैम्पिंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसकी लैम्डा के ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट बात एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक ये ग्राफ और हमें प्राप्त होता है। ये किसके और किसके बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ मैं आपको बता दूं, ये हमें ओमेगा और V नोट के बीच में ग्राफ है। ये V नोट और यहाँ पे ओमेगा, और हम देख पा रहे हैं ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पे V की वैल्यू मैक्सिमम होती है। वो कैसे होती है, इस टाइप ये वैल्यू है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट, और यहाँ पे V नोट कितना है, मैक्सिमम कितना, ये मैक्सिमम कितना है, F नोट अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये कंडीशन कब आती है, जब जीरो डैम्पिंग होती है तब आती है। ठीक है, तो जीरो डैम्पिंग की कंडीशन में ये हमें टारगेट प्राप्त होता है। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ।